उसने वो अंडरवियर वाले मास्क भेज दिए थे, याद है आपको? तो बड़ी दोस्ती के दावे किए जाते थे कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बड़ा मजाक उड़ा उस पे कि चाइना ने देखो पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहता है कि हिमालय से ऊंची दोस्ती और समुंदर से गहरी दोस्ती, और उसको उन्होंने अंडरवियर वाले जो है मास्क भेज दिए थे कोरोना के टाइम पे। हंसना पड़ेगा। इस बार क्या हुआ है कि इस बार खैर पाकिस्तान ने ऐसा तो कुछ नहीं किया है उस लेवल पे जाके जैसा चीन ने किया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसा टर्की को सामान भेजा है जिससे उनके नाक कट गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सफीद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं टर्की को भी तांगने से बाज ना आया पाकिस्तान। ठगने से अच्छा भाई, ठगने से वो लिखा ही कुछ भाई ऐसा था, ठगने से लिखा। हाँ देखते हैं भाई कि ठग लिया इन्होंने। सही बोला भाई, वीडियो के टाइटल से ही देख रहे हैं। अगर आगे भाई देखते हैं भाई कैसे ठगा इन ठगबाजों ने यार हमारे मुल्क दोस्त की तो घंटियां बजा नमस्कार दी। दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस की खबरें। थोड़ी सी मात्रा डिफेंस की खबरों की कम हो गई है और जियो पॉलिटिक्स की खबरें ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में है ना जो लोग, वहाँ पर हलचलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि बिना उनको बताए ना मन ही नहीं मानता यार। तो ये जो खबर लेकर आया हूँ ये भी जियो पॉलिटिक्स से ही संबंधित है। कई लोग सवाल उठा देते हैं कि अरे यार आप क्या सर, अब क्या लेकर आ जाते हैं, कुछ भी बताते हैं, मुझे क्या मतलब है। लेकिन देखिए, मतलब होना चाहिए। जो ये खबर मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबक सीखने वाली खबर है, और जाहिर सी बात है ये खबर भी पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान तो वैसे ही कांड करने में माहिर है ना पाकिस्तान। कर दिया तो होगा। अभी तो बेचारा बहुत ही परेशान है, हालात जो हैं वो खराब हैं। लेकिन इसी बीच फिर से कांड करने से ना पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं हटते, वो कांड कर ही डालते हैं। और उनको लगता है कि मैंने कर दिया, किसी ने देखा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, किसी के सामने मेरा पर्दाफाश नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा। तो दोस्तों हुआ यूं है कि टर्की में भूकंप आया है और इंडिया जोर शोर से मदद कर रहा है, दुश्मन देश होने के बावजूद मदद कर रहा है। अब पाकिस्तान तो हम निवाला, हम पता नहीं क्या क्या था वो बिरादर, तो पाकिस्तान से रहा नहीं गया। उसने भी देखा देखी, अब जितना बन पड़ा उतना उसने किया, अपनी आवाम से भी आह्वान किया, जो कुछ भी है किया, लोगों ने भी कुछ भेजे हैं, इसमें बुराई नहीं है। मैं बिल्कुल इसे बुराई नहीं कह रहा और बिल्कुल इसमें पाकिस्तान को मैं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने जितना उससे बन पड़ा, मतलब जितनी उसकी हैसियत है अभी, जिस तरह से फंसा हुआ है, उस हिसाब से उसने मदद भेजी है, लोगों को भेजा। खैर वो अलग बात है कि पाकिस्तानी बड़े नाराज हैं कि भाई इंडिया की वाहवाही हो रही है और टर्की वाले जो हैं वो दोस्त इंडिया कह रहे हैं। टर्की के अखबारों में जो है वो इंडिया के तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान को नीचा दिखाना है। बेसिकली पाकिस्तान हमेशा और अक्सर ऐसे काम कर जाता है जिससे वो दुनिया भर में खुद को वो नीचा दिखाता है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो खुद ऐसे काम करता है कि दुनिया भर के लोग उसे नीचा दिखाएं और उसकी चर्चा हो और लोग उसका मजाक उड़ाएं। अब इसका बड़ा जबरदस्त बात मैं बताने वाला हूं। तो भाइयों, हुआ ये है कि टर्की को पाकिस्तान ने एड भेजी, मदद भेजी, कुछ सामान भेजा, और वो जो सामान था उस सामान में ही खेल कर दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, आपको याद है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोरोना के टाइम पे क्या खेल किया था? उसने वो अंडरवियर वाले मास्क भेज दिए थे, याद है आपको? तो बड़ी दोस्ती के दावे किए जाते थे कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बड़ा मजाक उड़ा उस पे कि चाइना ने देखो पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहता है कि हिमालय से ऊंची दोस्ती और समुंदर से गहरी दोस्ती, और उसको उन्होंने अंडरवियर वाले जो है मास्क भेज दिए थे कोरोना के टाइम पे। हंसना पड़ेगा। इस बार क्या हुआ है कि इस बार खैर पाकिस्तान ने ऐसा तो कुछ नहीं किया है उस लेवल पे जाके जैसा चीन ने किया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसा टर्की को सामान भेजा है जिससे उनके नाक कट गई है। तो दोस्तों हुआ ये है कि जो सामान भेजा पाकिस्तान की सरकार ने एड के तौर पर कि जी
राहत के लिए हम भेज रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो टर्की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टर्की के लोग तो हमारे बिरादर हैं और हमारा बड़ा ज़बरदस्त जज्बा आपस में मिलता है। तो उसी जज्बे के तहत हम जो हैं बड़े प्यार से हम आपको मदद भेज रहे हैं। तो वो एक कंटेनर गया और उसमें सामान गया, वो सिंध से ही गया था शायद, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मुहर वहर लगी थी, बाहर पैकिंग वोकिंग के पूरा मतलब सब गया। टर्की वाले बड़े खुश हुए भाई, कह रहे चलो पाकिस्तान जो कहता है कि बिरादर मुल्क है और बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है वो टर्की के लोगों के साथ, उसने मदद भेजी है। तो भाई वो सामान खोला जाने लगा। जब सामान खोला जाने लगा और खोलकर जब अंदर का सामान बाहर निकला तो टर्की वाले सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बोले कि यार पाकिस्तान हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने हमें मदद भेजी है, सामान भेजा है। सामान भेजा, इसमें कोई झूठ खबर नहीं है, सामान भेजा, लेकिन वो सामान था टर्की का ही भेजा हुआ था। जब पाकिस्तान में फ्लड आए, बहुत भयानक फ्लड था, अभी पाकिस्तान जूझ ही रहा है उससे, तो उसमें टर्की की सरकार ने राहत सामग्री भेजी, उसमें बहुत सारा सामान भेजा और उन पैकेट्स पर लिखा हुआ था विद लव फ्रॉम टर्की, विद लव फ्रॉम पीपल ऑफ टर्की, कुछ इस टाइप की बातें लिखी होती है जैसा अमूमन हम लोग भी भेजते हैं, तो विद लव फ्रॉम इंडिया या पीपल ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा करके भेजते हैं। तो उन्होंने भी भेजा। अब पाकिस्तानी इतने मतलब समझ में नहीं आता यार। नॉर्मली हम लोग जब नॉर्मली कोई गिफ्ट भी खरीदते हैं किसी को देने के लिए, या अमूमन घर में होता है जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि किसी ने कोई गिफ्ट दिया होगा हमें, अब वो गिफ्ट हमें किसी दूसरे को देना है तो सब कुछ हटा देते हैं, रैपर ऊपर कहाँ से आया कुछ आया सब हटा देते हैं। बेचारे पाकिस्तानी इतनी भी समझ नहीं रखी उन्होंने वही सामान वापस टर्की को भेज दिया जो टर्की ने उन्हें भेजा था रिलीफ मटेरियल के तौर पर। अब सोचिए कि पाकिस्तानी सरकार ने वो रिलीफ मटेरियल दबा के रखा हुआ था। सैलाब में हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए, उनको जरूरत थी सामानों की और वो सामान पहुंचा नहीं। इसका तो जीता जागता उदाहरण है ना। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि जी मैं हवा में बातें कर रहा हूं, हवा में नहीं कर रहा हूं, मैं इसका एक सबूत दूंगा और बड़ा कर्रे वाला सबूत दूंगा आखिर में, तब आप लोगों को विश्वास होगा मेरी बातों पर। तो हुआ ये कि टर्की वालों ने देखा यार कि तो हमारा ही माल हमारे ऊपर ही चेप दिया भाई, हमको चिपका दिया। वो बड़े हैरान, बोले कि बताइए ये तो पाकिस्तान की सरकार गजब है यार, हमने मदद के लिए भेजा था, हमने भेजा था कि भाई वहां के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान की जनता परेशान है, उन लोगों को मदद होगी, जो सामान हमने भेजा है उसका इस्तेमाल करेंगे, उनको राहत मिलेगी, और ये तो दबा के बैठ गए पाकिस्तानी। और वही सामान बिना वो रैपर ऊपर हटाए उठाए वही सामान हमको वापस भेज दिया। मामू बना गए हमें तो। ये मामू नहीं तो बताइए, ये मामू बनाना ही हुआ ना। बहुत आप कह रहे हो एड भेजना, एड क्या भेजा, टर्की का सामान ही टर्की को वापस भेज दिया। अब टर्की वाले अपना माथा पकड़कर बैठे हैं, सोच रहे होंगे बेचारे कि किस नामाकूल देश के साथ हमने दोस्ती कर ली है, उसके चक्कर में एफएटीएफ में भी गए और अब जो ये हालत हो रही है। अपना ही भेजा हुआ सामान आ रहा है और उस पर लिखा हुआ है विद लव फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान और अंदर मेड इन टर्की वाला मामला है, एड बाई टर्की वाला मामला है। तो अब इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। आप सोचिए कि मतलब जरा भी शर्म भी नहीं आती। अभी टर्की ने रोका कि मत आइए, उसके बाद भी 2 दिन बाद पहले दौरा रद्द करना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को, और फिर वो पहुंच गए हैं कि हम मदद करेंगे, ये करेंगे, और ये ऐसी मदद कर रहे हो आप कि टर्की का सामान ही टर्की को वापस भेज दिया और कह दिया कि जी पाकिस्तान ने भेजा। अखबारों में खबर छप गई है, पाकिस्तानी अखबारों में, कि जी पाकिस्तान ने मदद के लिए सामान टर्की भेजा है। अरे भाई, अंदर सामान टर्की वाला ही, अब टर्की वाले बेचारे परेशान हैं, कहीं इस खबर को दिखाएं कि न दिखाएं, परेशान है। अब आप पूछेंगे कि जी जब टर्की वाले इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपके पास खबर कहां से पहुंची। देखिए, मेरे पास तो खबर का एक ही जरिया है ना, पाकिस्तानी मीडिया। अब पाकिस्तानी मीडिया में बड़े बड़े लोग हैं, एक साहब को चुल मच गई, उन्होंने ये खबर जो है वो फोड़ दी उन्होंने टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर। तो आप लोगों को यकीन ना हो तो चलिए अब चलते चलते मैं आपको उनकी वो क्लिपिंग सुनाता हूँ। डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, बड़े नामी ग्रामी हैं भाई, हमने भी उनका ही सुना है, जीएनएन न्यूज पर आते हैं। उन्होंने ये बात कही है और वो भी बड़े में नहीं कह गए, बस 20-25-30 सेकंड में, 40 मिनट का शो होता है उनका, वो 25-30 सेकंड ही कह के निकल लिए कि चलो अपना काम भी पूरा हो जाए, ज्यादा नोटिस ना हो। लेकिन भाई हम तो यहाँ दूरबीन लगाकर बैठे हैं, वो हमने 35 सेकंड भी नोटिस कर लिए।
तो सुनिए और मजा लीजिए। तुर्की से एक अजीबो-गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा। वहां सामान पहुंचाइए सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे नहीं पता था वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहां के कॉन्सुलेट जनरल को किसी को खबर दी है तो कितनी क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन है। तो सुन लिया आपने। तो ऐसे पाकिस्तान कराता है अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती। ऐसे पाकिस्तान दिखाता है कि देखो हमारे में कितना कम दिमाग है। अच्छा, ये बात मैं पूरे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं। बड़े पाकिस्तानी मेरे से ना नाराज हो जाते हैं कि आप कैसे, आप सारे पाकिस्तान को एक ही भेड़ की तरह हाँकने लगते हैं। नहीं भाई, नहीं हाँक रहा हूं मैं उन गिने चुने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जिनके पास अकल थोड़ी ज्यादा है और ऐसे ऐसे ऐसी सलाह दे देते हैं। अरे भाई, जब सामान गया था तो रैपर निकाल लेते। अच्छा, हो सकता है कि दोबारा उसको रैप करने के पैसे ना हो आपके पास, आपने सोचा कि भाई कहाँ पैसे खर्च करेंगे, भाई इसी को भेज दो भाई, लेकिन हो गई बदनामी। तो भाई पाकिस्तान के लोगों कुछ सलाह दो भाई अपने सियासतदानों को, या जो लोग ये लोग ब्यूरोक्रेसी में जो लोग ये काम करते हैं, सलाह देनी है कि भाई रैपर तो हटा लेते। टर्की वाले तो लाज शर्म में बेचारे अभी हैं। अब देखिएगा, हो सकता है कभी जब ये सब कुछ निपट जाए, सब कुछ बेचारे थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, तब वो पाकिस्तान को कहें कि यार क्या किया तुम लोगों ने, यार ये क्या करते हो तुम लोग, चूना लगा दी। अपने आप पर भी हंसी उड़वाते हो और हम भी बेचारे उसमें शर्मिंदा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही खबर देनी थी। मैंने सोचा कि यार बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा था ना मैं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि इसमें जियोपॉलिटिक्स क्या है। इसमें जियोपॉलिटिक्स है, ये बताता है कि पाकिस्तान के संबंध दूसरे देशों से क्यों अच्छे नहीं हैं। ये सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स में मायने रखती हैं। आप क्या भेज रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो, आप किस टाइम पे क्या अपना रुख दिखा रहे हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब बताइए कि टर्की वाले बेचारे क्या सोच रहे होंगे। ये जियोपॉलिटिक्स ही तो है भाई, मदद भेजी है उसमें आपने ऐसा काम कर दिया। अब बेचारे नाराज होंगे, नाराज होंगे तो अपनी नाराजगी जताएंगे, तो संबंधों में थोड़ी खटास तो आएगी ना। चलिए, अभी वो बेचारे बहुत बिजी हैं, अभी वो बोल नहीं रहे, लेकिन बाद में जरूर बोलेंगे। खुले में आकर ना बोले, लेकिन बैक चैनल से वो अपनी नाराजगी जरूर जताएंगे। तो यही चीज इसलिए कहता हूं कि ये सब बड़े मायने रखते हैं और इंडिया इन सब में बहुत स्क्रूटनी करता है चीजों की, बहुत ज्यादा। वो देखता है, सुनता है, समझता है, जरूरत के मुताबिक एक्ट करता है, कदम उठाता है। तभी आज दुनिया में इंडिया की वाहवाही हो रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, इमरान खान तक तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए उस लेवल का आईक्यू भी होना चाहिए जिसकी कमी पाकिस्तान की सरकार में और पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम में बहुत ज्यादा है। चलिए, जल्दी मिलता हूं किसी डिफेंस वाली खबर पे, अगली बार मिलूंगा। अब आपको पक्का बता रहा हूं, आपको बिल्कुल वेपन वाली किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखी वीडियो के, हम भी आज ना ये सुबह से जो है हमारे माइंड में जो ये ना न्यूज़ भाई घूम रही है, गर्दिश कर रही है भाई सियारों की तरह। लेकिन अब देख लें कि भाई इस पर बंदा बात क्या करे यार। सबसे बड़ी बात ये शर्मिंदगी की बात इतनी है कि भाई उन्होंने आपको एड दी, फिर आपने वही पैक करके, कुछ इन्होंने अपने गपले मार लिए होंगे, कुछ वो रखी होगी, वही उठा के वापस भेज दे मारी। और देख लें लिखा हुआ ऊपर क्या है। सबसे बड़ी स्टैंप जो ऊपर लगी हुई है वो सिंध की लगी हुई है यार। कैसे हो सकते हैं यार उन्होंने लगानी पाकिस्तान की स्टैंप है कि यार ये पाकिस्तान से आया है। रैपर भी भाई साथ ही भेज दिए, रैपर भी, और ऊपर भाई सिंध वालों ने दी या पाकिस्तान वाला हिस्सा उन्होंने नहीं यार। दिया। आप पता नहीं क्या, आप आज तक जो है ना वो इंडिया वाले पाकिस्तान को जो है ना वो किस हद तक समझते होंगे कि ये हमारा दुश्मन है। ये आपको, आप इनके आईक्यू लेवल का तो पता चल ही गया होगा। तो लिहाजा जो है ना वो आप अपनी एनर्जी थोड़ी कम ही वेस्ट करें इनके ऊपर। चाइना चूना की तरफ अपना फोकस करें, बड़े मुल्कों की तरफ नहीं। देखो ना, अब उनके साथ मेन competition मुद्दा करें। इधर ये है कि देखो ना, लोगों ने इतना, जब सैलाब आया था ना, बेचारे काफी बेरोजगार भी हो गया था, एक बेघर भी लोग हो गए थे, लेकिन उन तक इन्होंने मदद नहीं पहुंचाई भाई इन्होंने। उस वक्त आपको पता है टेंट वगैरह आए थे, हर चीज आई थी। हाँ, और वही टेंट इन्होंने पकड़े और वो जा टेंट वगैरह आए थे और इन्होंने भाई जी क्या किया था,
एक जलसा उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का हुआ था और उसमें उन्होंने वो लगाए हुए थे टेंट सारे। सही बात है यार, अपने खा जलसों में हाँ। इस्तेमाल कर रहे थे यार, और दे दी होंगी अपने पार्टी वालों को जिनके देखो ना साथ इन्होंने इतनी काम मतलब कि रखा हुआ इमदाद आई, वो गरीब बेचारे उधर कोई बेरोजगार हो गया, कोई बेघर हो गया, एक मुश्किल हालात था उन पर, कुछ बेचारों की पता ही नहीं है लाशें कहाँ है कहाँ नहीं है, डूब रहे थे लोग, लेकिन लोगों ने हेल्प की, एक इंसानियत की खातर सब ने हेल्प की। लेकिन देखो वो उन्होंने कोई कंटेनर इधर लेकर भाग गया था, कोई कंटेनर इधर लेकर भाग गया था, अपनी अपनी मतलब कि कोई यार क्या बताएं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि इनको किस एक अल्फाज से मैं बताऊं कि आपने ये काम ऐसे क्यों किया। यार। आप आपने अगली चीजें बात, घपले मार ली हैं जो चीजें आती हैं। अब अगली आप बात देख ले कि हमने कल एक वीडियो बनाई है भाई, बीबीसी न्यूज़ ने वहाँ जाकर इंटरव्यू किया है जो वहाँ डॉक्टर हैं और वहाँ के जो मेन है उधर टर्की में, उन्होंने हॉस्पिटल के साथ एक स्कूल का हॉस्पिटल बना दिया भाई। वहाँ भाई आपको एम्बुलेंसेज मिलेंगी, वहाँ आपको मेडिसिन मिलेगी, वहाँ आपको हर चीज मिलेगी भाई। मेन और देख देखिए कि 500 पेशेंट जो है ना वो वहाँ पे आ रहे हैं और 500 पीछे से प्लस धड़ाधड़ मेडिसिन वगैरह जा रही हैं इंडिया से, और जॉब इंडिया से नहीं है, कहीं अब और से देखो नहीं ना है। मेन बात तो ये है कि इधर ना तो पाकिस्तान की बदनामी करने की, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जो एक हैसियत थी उसके लिहाज से काफी हेल्प की है, लोग भी भेजे यार, जितने भी भेजे कम से कम भेजे हैं। लेकिन ये अब जो बातें आ रही है ना, ये बातें ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये दिखा रहे हैं शोबाजी, और शोबाजी में बस अपना बेड़ा गर्क का यार, एक बंदा रोकने के बावजूद भी देखो ना भाई, उन्होंने एक दफा कैंसिल भी किया था, फिर भी आप मतलब कि उसको आपने चैन ही नहीं आया यार, चैन ही नहीं आया, क्या पता नहीं हुआ कौन था। सा कीड़ा है उसके अंदर। फिर भी दौड़ के उधर बीबी पहुंच गया है। और यार आप ये अंदाजा लगाएं, ठीक है इन्होंने गलती कर दी जो भी किया, अब जो बाकी मुल्क हैं जो इनके ऊपर कभी ना कभी मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान के ऊपर, ये हम नहीं चाहते किसी मुल्क के ऊपर ऐसा वक्त आए जिस तरह अभी सैलाब वाला इशू हुआ। आप ये अंदाजा लगा लें कि बाकी मुल्क जब ये सारा देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि यार कितना अरसा हो गया है, तकरीबन 5-6 माह हो गए सैलाब आए को, अभी तक जरूरतमंदों को ये चीजें नहीं मिली, और इन्होंने अपने सवाल के रखी हुई हैं संभाल के और इतने सियाणे हैं वो, बुद्धिमान है क्या, अब उनको बंदा कहे कि भाई उन्होंने वही पैक करके जो है ना वो कम से कम टैग पैक उतार किए ही लो, नहीं भाई, जो है ना पैक वो हुए हुआ सारे है। चीजें उतार लो आप यार, कुछ ना कुछ बंदे के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। देखो ना, अब आप तो यही बात होगी कि हम आसान नहीं किसी का रखते। हाँ नहीं इन्होंने आसान वापस उसी टाइम किया, उसी ये टाइम लो भाई वापस अपना किया, ये आसान। लो यार और क्या यार दिन देख है। लो आपका वहां पे एक नाम का प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठा हुआ है, जब उसको ये चीजें पता चलेंगी या वहां पे लोग उसकी मौजूदगी में लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। यकीन करो अभी वो बेचारे इस हालत में नहीं है कि वो किसी के ऊपर तनकीद करें या किसी के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि अभी तक उन बेचारों को अपनी अपनी पड़ी हुई, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था वहां के लोग जो है ना वो उनके मुंह के ऊपर मुस्कुराहट ही नहीं और बनती भी नहीं। यार मेरी बात सुनो, मुस्कुराहट कैसे आएगी, आज 42,000 से भी ऊपर जो है ना उनके जो है ना वो बिल्कुल अमवात पहुंच गई हैं। तो आप देख लें कि इन्होंने इनके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा भी तरस नहीं है कि हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं। कोई इनके अंदर तरस होता तो ये इधर ये हालात बनाने थे, जो हाल इधर हुआ है, आवाम को कुछ नहीं समझते तो बाकी वो तो दूसरों सब अब मेरी बात जैसा सुनो ना, कंपेयर। अब जब ये शहबाज शरीफ गया था कि मतलब के प्लेन से ये उतरा तो यकीन माने तैयब उर्दगान का ऐसे फेस था, ऐसे उसका मुंह था भाई, वो और ऐसे खुशी उसने नहीं था। सलाम लिया इसके साथ। एक जैसे बंदा नहीं होता कि यार मैं बात ही नहीं इससे करना चाहता, इस हद तक मतलब कि वो एक परेशान थे और एक मजबूर थे। इस उनका सिचुएशन बस नहीं चाहता था इसको वहीं से वापस भेज देते उनके बस क्या में, लेकिन एक दफा ये ऐसा वाकया हुआ था नवाज शरीफ के साथ भी, ये ऐसे पहुंच गया था कोई वहां पे कोई मसला हुआ था, वो जनाब वो मिले ही नहीं था। फिर इसने क्या किया, पीछे फिर मीडिया इनके हाथ में होता है, ये जनाब इसने आपके अपने साथ जो गए थे उनको क्या यार अच्छा नहीं मिला, चलो कोई नहीं आओ पाए शाय खाते हैं। तो ये फिर निकल गए थे होटलों में, वहां पे एक सिविलियन बांध के वहां भी अपनी मौजें इन्होंने मारी थी, और दूसरे तीसरे दिन वापस आया, ओ भाई जी विजिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप अंदाजा लगा लें यार ये किस हद तक लोग चले जाते हैं। शर्मिंदगी होती है यार, हम ये नहीं कह सकते हमारे अब फेस तो यहाँ की आवाम को करना पड़ती है ना ये चीजें, कि ये देख लो यार सही बात है, फेस तो हम ही करते हैं ना भाई, एक लानत तो सब पर ही आती है ना जो इन्होंने कांड करते हैं, एक चुना हुआ तो पूरा पाकिस्तान ही आता है ना उसमें। लेकिन यकीन मानो हमारे खुद के लोग
जितने भी पाकिस्तान से, वो इस स्टेप से कोई खुश नहीं है हाँ, कि इसको इतनी तनकीद इधर भी हो रही है ना। यकीन माने हमारा ट्विटर पर एक ट्रेंड लोगों ने चलाया कि यार ना जाओ तुम्हें किसी उस एक मानने वाले का वास्ता है ना जाओ। लेकिन ये नहीं ना माना उधर इसने जाओ। भाई, जाना ही था। चलो खैर, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।